हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न हैं। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं। आए थे हरिभजन को टोकन लगे कपास, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पे हरिभजन के लिए आए थे और यहाँ पे टोकन लगे कपास, तो यहाँ पे क्या करने लगे, वो दूसरा काम करने लगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लगना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंख में गड़ना, आंख में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। तो यहाँ पे बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। आंखों में गड़ना, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मन में खटकना। और जब बी ना दे के वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, तो यहाँ कभी कभी यह भी दे देता है जब मन का खटकना ना हो तब आप जाके इसको लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गहरे पानी में स्थान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने से बच जाना। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजरना मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो कहा जाता है कि क्या आपकी बुद्धि पे अक्ल पड़ गया है, अक्ल पे पत्थर पड़ गया है। तो यहाँ पे सी होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंडे सेने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। मुर्गी की चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घर में बेकार बैठना, अंडे सेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जूतम पैजाम मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी, किसी वस्तु की बहुतायत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता। बताइएगा क्या अर्थ होगा। एक चना किसी काम नहीं आता, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। बताइएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पबारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, पबारा होने का अर्थ होता अत्यधिक लाभ लेना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होगा। दूसरों के दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती वही जानता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। बताइएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना। जब कोई बात किसी से दूर से सुना ले और उसी पे विश्वास कर ले तो उसी को कहते हैं कान का
कच्चा होना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। तो घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पबारा होने का क्या अर्थ है? मुहावरा सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयासरत करना। बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पबारा होना का मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। पबारा होने का अर्थ मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है बाग में घूम जाना, बाग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रलोभन देना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खुदा गंदे को नाखून ना दे, सॉरी गंजे है यहाँ पे, खुदा गंजे को नाखून ना दे दे। लोकोक्तियों का अभिप्राय है छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले, एक दोस्त पहले से था दूसरा आ गया, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, यहाँ लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। तो यहाँ पे एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्तियों का अभिप्राय है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली, असंभव कार्य का होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, असंभव कार्य का करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का क्या अभिप्राय है? तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नकारे लोगों को की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो डी सही हो जाएगा। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख का क्या अर्थ होगा? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आँख के अंधे नाम नयन सुख का क्या अर्थ होगा? गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याय धन, धनवान अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है, एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुणों के विरुद्ध जब नाम रखा जाता है तो उसी को कहा जाता है आँख के अंधे नाम नयन सुख। मतलब किसी व्यक्ति के पास आँख ना हो और उसका नाम रखा गया हो नयन सुख, यही बात होता है। जो व्यक्ति जिसके अंदर जो गुण ना हो उसके विरुद्ध जब नाम रखा जाता है तो वही कहा जाता है आँख के अंधे नाम नयन सुख। पापी को कभी भी आप पुण्य नहीं कहेंगे। इसी तरह से समझ लीजिए। चिकना घड़ा होने मुहावरे का सही अर्थ है चिकना चुपड़ा होना, समृद्धि होना, निर्लज्ज होना, मधुभाषी होना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं
प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपके पास पहुंचा सकें। अब यहाँ पे हर रोज आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। चिकने घड़े का अर्थ क्या होता है, तो निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही, सी सही हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। लोकोक्तियों पूर्ण वाक्य होती है। कथन सही है, गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मुहावरे के प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, दया रहित व्यक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्तियां हैं। जैसे बहे बयार, पीठ तबे तैसी दी जाए, पाँव जाके पाँव ना फटी विवाह, सो क्या जाने पीर पर आए, उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ाना, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे बहे बयार, पीठ तबे तैसी दी जाए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस दोस्तों, बहुत ही जल्दी में हमने आपको 25 प्रश्न कराया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बोलचाल में भी कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।